यतः दीपकज्योतिपरं ब्रह्म दीपकज्योतिजनार्दनं दीपो हरन्ति पापानि पूजा दीपो नमस्तुते। विभागों में रिक्त पदों के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। उनकी इस न्याय संगत मांग की पूर्ति हेतु हम शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करेंगे। प्रदेश में जनता से मिल रहे सुझाव के आधार पर सबसे पहले तो मैं तमाम उत्तराखंड वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये जो 3 साल सेवा सुशासन के और विकास के इस आज के जिस तरीके से हमारी देश और प्रदेश विकास की पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसके तमाम जितने भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकार के द्वारा जो जनहित के कार्य थे वो किए गए, उनको जन जन तक पहुंचाना और लोगों को की भावनाओं को जानना और उनके साथ सामंजस्य और साथ साथ उनकी जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभान्वित करना है। उसको लेकर के पूरे प्रदेश में 70 विधानसभाओं में ये एक जो है कार्यक्रम रखा गया और जिसमें कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने देहरादून मुख्यालय से पूरी विधानसभाओं में वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित किया और तमाम चीज़ें देख करके मैं अगर आज अपनी प्रोला विधानसभा की बात करूं तो प्रोला विधानसभा में मातृशक्ति हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग तमाम लोग बड़ी संख्या में आज मुख्यालय में आए और बशर्ते आज जो छुट्टी का दिन भी था, संडे था, फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपना आशीर्वाद स्नेह जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिलता आया है और वो हमेशा उसका जो है प्रतिफल आज भी देखने को मिला। और मुझे लगता है कि ये जो 3 वर्ष है ये ऐतिहासिक वर्ष रहे हैं। इसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तराखंड में एक नए आयामों को छुआ है। चाहे आप नकल विरोधी कानून बनाने की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार की बात हो। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि उत्तराखंड बने हुए 25 साल हो गए, तो इन 25 सालों में से ये 3 वर्ष अगर निकालता हूँ तो पिछले जो 20-22 सालों में जो टोटल नौकरियाँ हमारे नौजवानों को नियर अबाउट 8-9 हज़ार नौकरियाँ मिली थी, लेकिन इन 3 सालों में आज के डेट में 20,000 से ज़्यादा नौकरियाँ जो है बच्चों को मिली है। और यही नहीं है कि जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा जो कठोर कदम उठाया, जो कठोर नकल विरोधी कानून बनाया, उसका प्रतिफल ये है कि एक बच्चा 4-4, 5-5 नौकरियों में पास हो रहा है और वो इच्छा अनुसार जो चाहता है उस नौकरी को उसमें जा रहा है। तो ये एक सुशासन की बात है और एक तरीके से विकास की बात है। और उसके अलावा आप चाहे आपका रोपवे आपके चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ की बात हो, चाहे यमुनोत्री की बात हो, हमारे आने 4 धाम यात्रा को लेकर के एक सुदृढ़ बनाने के लिए कई जगह जो है रोपवे के कार्य चल रहे हैं। आपके जल जीवन मिशन को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको धरातल पे उतारने का काम किया जा रहा है। आज हमारी सड़कें जो है जो केंद्र पोषित योजनाओं के साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं, वो चाहे आपके जो है मैं अगर प्रोला विधानसभा की बात करता हूँ तो प्रोला में हमारा जो उपजिला अस्पताल बनाए हैं और मोरी में जाके PSC से CSC बनाए, तो उसके लिए जो कार्य धरातल पे चल रहे हैं। अभी 43 करोड़ से नियर अबाउट 43 करोड़ जो है उसके लिए हमारी सरकार ने उसको सैंक्शन किया है, उसके काम अब शुरू हो जाएंगे। मोरी जो PSC से CSC बनाए उसके लिए 37 पद उसके लिए सृजित करके लोग हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, तमाम चीज़ों को जो है और अन्य जो जनहित के कार्य की योजनाएं हैं
उनको पूरे उत्तराखंड में आज एक ऐसा माहौल है, महिलाओं ने, बच्चों ने, नौजवान साथियों ने हमारे देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पे अपना भरोसा जताया और उसी का प्रतिफल है कि आपने देखा होगा कि अभी नगर निकाय चुनाव में हमारे जो 11 मेयर थे उनमें से 10 मेयर जो है हमारे जीते हैं। देहरादून में हमारा जो मेयर जीता है उसको मोर देन 1 लाख प्लस से पहली बार जो है इतने वोटों से प्रचंड जीत से जो है बहुमत के साथ जीते हैं। और इसी का कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति जो स्नेह है उसके लिए उन्होंने तमाम चीज़ों को, सारे आयामों को ब्रेक करके एक नए आयाम बनाने की काम किया है। जो बजट में जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है विधानसभा सत्र में, अभी इसी बजट सत्र में उसको जो है लाया है, बजट लाया है उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए। उससे अलावा अगर मैं बात करता हूँ, अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, तो मेरे यहाँ कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ सड़कों की बड़ी समस्या थी। उन सड़कों के लिए पैसा स्वीकृत किया है। चाहे आपका जो एक एप्पल बेल्ट है नौगांव में, सेवरी नौगांव की, वहाँ जो है उस कई समस्या रहती थी क्योंकि वहाँ पे लोगों के बाग बगीचे हैं, क्योंकि बागवान है। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ तो मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बागवानी क्षेत्र है। वो चाहे हराकोट बंगाना है, चाहे सेवरी रोड है। सेवरी रोड के लिए 4.5 करोड़ रुपए अभी उसकी जो वित्तीय स्वीकृति दी है। हराकोट बंगाने के लिए 12 से 15 करोड़ रुपए और पिछले साल में हमने उसके लिए स्वीकृत किया। उससे अलावा हमने नेटवाड़ और अपने जो क्षेत्र है शिक्तुर पट्टी है उसके लिए 8-10 करोड़ रुपए वहाँ भी जो हमने सड़कों के लिए उसका डामरीकरण हो गया। आज अच्छी सड़कें बन रही हैं। तो कुछ चीज़ें देखो, विकास एक सतत प्रक्रिया है। डेफिनेटली हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने जो 2022 में जो एजेंडा रखा था, एक संकल्प पत्र रखा था, उसमें 70% कार्य हमने जो है कर चुका है। उस 70% में से अभी 2 साल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बचे हैं। तो मुझे 30% जो वर्क है वो भी 27 तक हम जो है उसको कंप्लीट करेंगे और 100% काम के साथ हम फिर जनता के बीच में जाएंगे।